नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ये ग्रहों पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु की। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, इन चारों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम गुरु पे चर्चा करेंगे। गुरु के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक कंटेंट्स जानेंगे, गुरु की अच्छी, खराब और बहुत खराब स्थिति के बारे में जानेंगे। एपिसोड नंबर 3 में हमने गुरु के बारे में बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं और आज जो हम बात करेंगे उससे आगे की बात करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक एपिसोड नंबर 3 तो आपको देखना चाहिए, जिससे कि इस एपिसोड को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। गुरु, बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह होता है, राष्ट्र का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे लोग जो गुरु प्रधान होते हैं वो धर्म और राष्ट्र, इन दोनों के लिए समर्पित होते हैं। गौरव प्राप्त होना किसी भी चीज में गुरु कहलाता है। महत्व का मतलब इंपॉर्टेंस गुरु देता है। शुभ कर्म गुरु करवाता है। पुण्य कर्म गुरु करवाता है। पोषण का कारक ग्रह होता है। अभी हमने सूर्य वाले चैप्टर में बात करी थी, सेम एक लंबी बात कर चुके हैं हम पोषण से संबंधित सूर्य वाले चैप्टर में। तो पोषण का कारक गुरु होता है। शिक्षा का कारक ग्रह गुरु होता है। विद्या का कारक ग्रह दो होते हैं, बुध और चंद्रमा। ये हम बात कर चुके हैं बुध वाले एपिसोड में। लेकिन शिक्षा का जो कारक ग्रह होता है वो होता है गुरु। एजुकेशन का गुरु होता है, तो एजुकेशन जो दिलवाता है वो गुरु दिलवाता है। स्पेशली कह सकते हैं कि नॉलेज जो दिलवाता है वो गुरु दिलवाता है। गर्भ धारण करना गुरु इसका बहुत मतलब रिप्रेजेंट करता है, और लॉर्डशिप जो होती है गर्भ धारण पे वो गुरु की होती है। पद और आसन स्पेशली जो जैसे होता है ना, शब्द सुना होगा आपने सिंहासन, सूर्य वाले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं। पद दिलवाता है सूर्य और आसन दिलवाता है गुरु। मतलब सम्मानीय स्थान तक पहुंचाने का काम गुरु का होता है। कर्तव्य बोध जो होता है व्यक्ति को, अपने कर्तव्यों का बोध होता है, वो गुरु की वजह से होता है। दादा का कारक ग्रह है, बात हुई थी अभी बुध वाले एपिसोड में बात कर चुके हैं। दादा का कारक ग्रह गुरु होता है और राहु भी होता है। तो किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, दोनों से प्रेडिक्शन अच्छे जाते हैं और दोनों ही अपने आप में क्योंकि हमारा जो अनुभव ज़्यादा अच्छा रहा है वो गुरु के साथ ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा है कि गुरु से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं दादा को लेकर। पिता के पिता, बड़ा भाई का कारक ग्रह होता है गुरु। परोपकार करने की भावना गुरु। सरकार से सम्मान गुरु दिलवाता है। तपस्या गुरु देता है। साधना गुरु देता है। दान गुरु की वजह से होता है। गुरु भक्ति गुरु देता है। धारण करने की बुद्धि और धारण करने की शक्ति, ये गुरु का काम है। धारण करने की किसी भी चीज़ से संबंधित हो गया, चाहे बहुत अच्छे बड़े लेवल में बात करें तो धर्म को धारण करना भी गुरु करवाता है, और गले में माला धारण करवाना भी गुरु करवाता है। ठीक है ना। तो धारण की जो बुद्धि होती है और धारण की जो शक्ति होती है, दोनों का कारक गुरु होता है।
किसी भी चीज़ में अभिरुचि पैदा करना गुरु का काम होता है। उस अभिरुचि को बनाए रखना बुध का काम होता है। इंटरेस्ट क्रिएट करना गुरु का काम होता है और इंटरेस्ट मेंटेन करना बुध का काम होता है। डाइजेशन से रिलेटेड गुरु दिखाता है, पाचन संबंधी जो होती है, पाचन शक्ति कह सकते हैं, पाचन शक्ति गुरु करवाता है और इसलिए लीवर का कारक भी गुरु होता है। धार्मिक यात्राएं गुरु देता है। गोल्ड स्पेशली जो कारक होता है गोल्ड का, वो गुरु होता है। खाने योग्य पदार्थ जितने भी होते हैं, खाने योग्य पदार्थ जितने भी होते हैं वो गुरु। वेदों से संबंधित ज्ञान गुरु देता है। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु देता है। आध्यात्मिक विद्या गुरु देता है। अन्न का कारक ग्रह गुरु होता है। गृहस्थ सुख या परिवार का सुख गुरु देता है। शुक्र भी देता है। गृहस्थ सुख, भौतिक सुख बेसिकली शुक्र देता है, भौतिक सुख, और गृहस्थ सुख जो देता है वो गुरु देता है। जैसे पति पत्नी बच्चे, ये जो सुख हो गया वो गुरु देता है। पत्नी सुख शुक्र देता है, केवल पत्नी सुख वो शुक्र का काम है। इसके अलावा पूरे परिवार में पति पत्नी और बच्चे मन में बिना किसी पीड़ा के एक दूसरे से के साथ सौहार्द से रहते हैं, ये गुरु दिलवाता है। भौतिक सुखों के साथ रहते हैं, ये शुक्र दिलवाता है। पुत्र का कारक गुरु होता है। देखिए, पुत्र का कारक केतु भी होता है, गुरु भी होता है, दोनों ही पुत्र के कारक होते हैं। लेकिन पुत्र प्राप्ति गुरु, और इसके बाद जो पुत्र वो केतु, केवल पुत्र प्राप्ति से संबंधित गुरु है। अध्यापन का कार्य जो है वो गुरु दिलवाता है। देखिए, पहले भी चर्चा कर चुके हैं एपिसोड नंबर 3 में, दोनों तरह के अध्यापक होते हैं। एक बुध वाला अध्यापक होता है, एक गुरु वाला अध्यापक होता है। बुध वाला अध्यापक लेक्चरर होता है, लेक्चर अच्छी देता है, वाणी प्रभावशाली होती है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। गुरु वाला जो अध्यापक होता है वो सम्मानीय होता है, अपने ज्ञान के कारण मतलब ज्ञान के कारण लोग बड़ा सम्मान करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सम्मान करते हैं, समाज बड़ा सम्मान करता है इनका। तो बुध को सम्मान मिले ना मिले, लेकिन अध्यापक अच्छे होते हैं। लेकिन गुरु वाले जो अध्यापक होते हैं वो अध्यापक योग्य हो नहीं हो, लेकिन सम्मान बहुत होता है। दोनों में अंतर है। संचित धन गुरु, ज्योतिष की नॉलेज, ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष का भंडार गुरु, लेकिन ज्योतिषी बुध। अंतर पहले भी बात हुई थी बुध वाले में। खाली बर्तन बुध, भरे हुए बर्तन जिसमें कि सामान रखा है वो गुरु। देखिए, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं आपको। अगर हम जैसे अपने घर परिवार की जो एक तरह से नियमों की बात करें या बड़े बुजुर्गों की जो वाणी की बात करें, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घर में खाली बर्तन नहीं रखते। हम जैसे कि आपकी दादी जी या दादाजी या फिर बड़े बुजुर्गों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि जो घर में डिब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनमें मान लीजिए चावल है, तो चावल आपने निकाले, ख़त्म हो गए तो कुछ दाने छोड़ दो, ऐसा कहते थे पहले। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ दाने छोड़ दो, खाली मत करो। खाली नहीं करते बर्तन को। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी गुणवत्ता बनाए रखना चाहते हैं गुरु के रूप में। एक बात, अगर कोई कंटेनर खाली हो जाता है तो फिर वो बुध बन जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है?
जब हम परिवार की बात करते हैं। गुरु प्रधान परिवार कौन होते हैं? वो होते हैं जिसमें कि बड़ों का सम्मान होता है, छोटों को दुलार होता है। ऐसा परिवार गुरु प्रधान परिवार है, जहाँ पर डांट भी पड़ती है तो प्रेम होता है, और जिसको मार पड़ रही होती है और जिससे वो पिट रहा होता है उसके प्रति उसके मन में सम्मान होता है। तो ये गुरु प्रधान परिवार होता है। बुद्ध प्रधान क्या होता है कि जितने मेंबर होते हैं परिवार के, सबके दिमाग में चालाकी होती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ा होता है, और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही वो अपने धाम। ये बुद्ध का वाला परिवार है। तो परिवार में जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बुद्ध वाली ना हो। खाली बर्तन हो गए, खाली कंटेनर हो गए तो वो बुद्ध बन गया। बुद्ध वाली ना हो अंडरस्टैंडिंग जो है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो फिर गुरु वाली हो। तो कंटेनर खाली नहीं होने। तो अगर आप भी अपने घर में विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि अगर आप किसी कंटेनर को खाली करते हैं तो आप बुद्ध का निर्माण कर रहे हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वास्तु की। कभी मौका मिला तो वास्तु पढ़ाएंगे आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए बुद्ध बात हो रही, हाँ, वास्तु की। जो हमारे घर में ऊर्जा का संचार होता है वो दो जगह से बहुत ज़्यादा होता है। ऊर्जा जो क्रिएट होती है, एनर्जी जो जनरेट होती है कह सकते हैं, वो दो जगह से होती है। एक तो होती है वो किचन से, और एक होती है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब वैसे तो अगर पुराने समय की बात करें तो केवल किचन से एनर्जी जनरेट होती है, और आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो किचन से तो है ही, दूसरी कौन सी है, आपकी पानी की टंकी से, जो छत के ऊपर पानी की टंकी रखी होती है ना, वहाँ से जनरेट होती है। तो दो जगह से जनरेट होती है एनर्जी। अब दोनों ही जगह पे प्योरिटी होना बड़ा ज़रूरी है, वास्तु के रूप में भी और कुछ कस्टम्स के रूप में भी। जैसे कि जब हमने बात करी ना अभी, इतनी व्याख्यान क्यों दिया जा रहा है? जब भी व्याख्यान हो रहा होता है ना तो कोई महत्वपूर्ण बात होती है जो आपके काम में आने वाली होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, उसके साथ हमारे कुछ अनुभव होते हैं। इतना लंबा अनुभव होने के बाद कम से कम हम ये समझते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ये चीज़ आपके भविष्य में काम आ सकती है, आएगी, आ नहीं सकती, आएगी डेफिनेटली, और कदम कदम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको थोड़ी सी विस्तार दिया जाए, इसको डिटेल्स में समझाया जाए। तो इसलिए हमने वो टॉपिक उठाया अभी, कंटेनर वाला, भरे बर्तन और खाली बर्तन, है ना, खाली डिब्बे और भरे डिब्बे वाली। तो एनर्जी जब जनरेट होती है किचन से होती है, तो इसलिए किचन में बहुत विशेष ध्यान रखना होता है वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का। तो कोशिश करें कि घर में खाली डिब्बे न रखें, वो बुध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खाने पीने का शौकीन गुरु होता है। ज़्यादा खाना खाने वाला भी गुरु होता है, तभी तो गुरु वाले जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। जो उनका शरीर स्ट्रक्चर होता है वो मोटा होता है। अगर ज़्यादा तोंद निकल रही हो, पेट कहते हैं तोंद, पेट होता है मेंटेन्ड होता है, और तोंद होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आउट ऑफ कंट्रोल पेट का मतलब तोंद, ठीक है। इसको गुरु के ये कुछ कंटेंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे गुरु के अच्छे, खराब और बहुत खराब स्थिति के बारे में। पहले अच्छी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी स्थिति क्या होती है? व्यक्ति का अच्छा स्वभाव होता है, गुरु प्रधान होता है वो व्यक्ति। गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु अच्छा स्वभाव होता है, अच्छा सलाहकार होता है, और
खाने पीने का शौकीन होता है, और जो खाते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, इसका मतलब लीवर भी इनका बहुत अच्छा होता है। भाग्योदय भी बहुत जल्दी होता है इनका, जो भाग्योदय वाला साल होता है वो 22वां ही साल होता है, 22वें साल में ही भाग्योदय हो जाता है, जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं, उम्र से पहले मैच्योर्ड हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, ससुराल से अच्छे संबंध होते हैं, समाज में इनके अच्छे संबंध होते हैं। जब इनका जन्म होता है तो मंदिर के पास में होता है, आरती के समय के आसपास के भी जन्म होता है इनका, ऐसा देखा गया है। या तो मंदिर पास में होगा, या तो आरती का समय होगा, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर इवनिंग, 2 समय मिल रहे हैं इवनिंग के टाइम पे, तो इस ऐसे समय में। और जिस घर में ये रहते हैं उसमें कंबाइंड फैमिली होती है, कंबाइंड फैमिली में रहते हैं वो गुरु प्रधान व्यक्ति होते हैं। और माता, इनकी जो माँ होती हैं, माता जी मदर होती हैं, वो धार्मिक स्वभाव वाली होती हैं, अच्छे स्वभाव वाली होती हैं, मिलनसार होती हैं। और ननिहाल में मम्मी का, इनकी माता जी का बड़ा अच्छा हेल्दी रिलेशन होते हैं अपनी घर से या ननिहाल से, इनकी माता जी के। और इतने अच्छे हेल्दी रिलेशन होते हैं कि उसका लाभ इनको भी मिलता है, गुरु प्रधान व्यक्तियों को। तो उनकी माता जी के संबंधों का या रिलेशंस का या व्यवहार का लाभ गुरु प्रधान व्यक्तियों को भी मिलता है। और पत्नी इनकी बहुत अच्छी होती है, उत्तम संस्कारों वाली होती है। और संतान इनकी बहुत प्रभावशाली होती है। और मकान होता है, वाहन होता है। देखिए अब देखिए इनके घर में ना कोई व्यक्ति सन्यासी होता है, सन्यासी या सन्यासी जैसा होता है, सन्यासी होता है या फिर थोड़ा सन्यासी जैसा होता है, विरक्त होता है, आध्यात्म में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है कोई व्यक्ति है, तो ये गुरु प्रधान व्यक्ति हो गए। और पुत्र तो होता ही है इनके, गुरु प्रधान होगा तो पुत्र तो अवश्य होगा इनके। और इसके अलावा पौत्र भी होता है, बहुत अच्छा अगर गुरु होगा तो पुत्र भी होगा और पौत्र भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी आयु बहुत अच्छी होगी, पौत्र सुख देखेंगे ये, और नाती का या पोते का सुख देखते हैं। और गर्भ धारण के समय कोई परेशानी नहीं होती है, जिस समय गर्भ धारण का समय होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो स्त्री होगा तो पत्नी को गर्भ धारण में समस्या नहीं होगी, और महिला होगी तो उसे स्वयं गर्भ धारण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इट मीन्स कि गुरु बहुत अच्छा है। जैसे हमने बुद्ध में बात करी थी खराब बुद्ध की, ऐसे ही अच्छे गुरु की उधार दिया हुआ धन वापस नहीं मिलेगा, अच्छे गुरु वाले को भी नहीं मिलेगा और खराब बुद्ध वाले को भी नहीं मिलेगा। जो जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है उनके घर में कोई ना कोई ज्योतिषी होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है इनके घर में, कोई एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति होता है। ये लोग भी सादा जीवन जीने वाले होते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा इनका सिद्धांत होता है। पत्नी को पूरा सम्मान देते हैं, पत्नी की सलाह लेते हैं और पत्नी की सलाह से कार्य करते हैं। मृत्यु के समय पे इनकी मृत्यु घर में ही होती है, सड़क पे नहीं होती, बाहर नहीं होती, मृत्यु हमेशा घर में होती है। और दान की वस्तुएं लेना पसंद नहीं करते, फ्री में कुछ किसी से लेना पसंद नहीं करते, मदद किसी से लेना पसंद नहीं करते, और खाली किसी को अपने द्वार से लौटाते नहीं हैं, सबकी मदद करते हैं। और परिवार है, कुटुंब है, इनका धनवान होता है, प्रतिष्ठावान होता है, एक अच्छे रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, एक ये हो गया। एक खराब स्थिति देख लेते हैं हम। खराब स्थिति में सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि इनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ब्रेथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग से। पिता को भी कुछ श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं इनको ज़्यादा खराब स्थिति में, या तो इनको होंगे या तो पिता को होंगे या दोनों को होंगे। और जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, महिलाओं के बाल झड़ने की जो शिकायत होती है, अधिक बाल जो झड़ते हैं वो गुरु की वजह से झड़ते हैं, गुरु ज़्यादा खराब हो रहा है। और या फिर बाल झड़ने के साथ महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ ये समस्या आती है कि आगे से माथे की तरफ से इनके बाल साफ हो जाते हैं। जैसे बाल थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना जब माथे की तरफ से, तो खाली दिखाई देगा। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि गुरु खराब है। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे बाल होते हैं ना, बाल में मतलब सिर होता है, सिर में जो शिखा वाला स्थान होता है, शिखा वाला जो स्थान होता है, वहाँ पे अगर बाल उड़ जाए, पुरुषों में अक्सर देखा जाता है, अगर वहाँ से बाल उड़ रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि गुरु एक्टिवेटेड है ना। खराब है या अच्छा, ये इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, शुभ है या अशुभ है इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, उसकी पावर की, उसकी एक्टिविटी की। एक्टिव है वो, पावरफुल है गुरु, है ना। तो अच्छा है खराब है ये बाकी के सिम्टम्स बताएंगे। बात कर रहे थे हम बालों से संबंधित, ठीक है ना। तो अगर बुध गुरु बहुत ज़्यादा खराब है तो सोना या तो गिरवी रख जाएगा या तो बिक जाएगा, इसका मतलब खराब हो रहा है। गोल्ड की चोरी हो जाना है खराब बुध, या गोल्ड खो जाना भी खराब बुध, ज़्यादा खराब बुध, ठीक है। अभी वैसे हम जो बात कर रहे हैं, हम सोने का गिरवी रख जाना है, या फिर किन्हीं परिस्थितियों में अगर बिक भी जाए तो खोना और चोरी हो जाना ज़्यादा खराब गुरु। अच्छा, इनमें खराब अगर गुरु होता है तो ये महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं ना, उनको संभाल के नहीं रख पाते, या नहीं रखते, या भूल जाते हैं, या खो जाते हैं इनसे। और धूम्रपान करने के शौकीन होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग के शौकीन होते हैं, लीवर से संबंधित इनको बीमारी होती है, लीवर इनका कमज़ोर होता है, डाइजेशन की इनको प्रॉब्लम होती है, किसी का एहसान मानने वाले नहीं होते, मदद लेते हैं लोगों से लेकिन किसी की मदद को मानने वाले होते नहीं हैं। ससुराल से थोड़ी सी कलह बनी रहती है इनकी, या ससुराल से अच्छे संबंध नहीं होते। एक अच्छी पहचान ये है कि इनके घर में जो दीवार होती है उनसे पपड़ी उतरती है, पेंट जो होता है उसकी पपड़ी उतरती है जल्दी। तो अगर पपड़ी ज़्यादा उतर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि गुरु खराब है। घर में 3 कुत्ते या 3 पतीले होना, पतीले मतलब हो गया भगोने, भगोने होते हैं दूध लेते हैं जिसमें, तो 3 अगर संख्या है, 3 की संख्या अगर आती है केवल कुत्ते की या पतीले की, तो गुरु खराब है। जैसे अभी अच्छे गुरु की बात हुई थी 22वें साल में भाग्योदय होता है, ऐसे ही खराब गुरु 44वें साल में भाग्योदय होता है। घर में टूटी हुई छतरी का होना, टूटे हुए खिलौनों का होना, मतलब गुरु खराब। घर में बिना इस्तेमाल किया हुआ गंगा जल अगर ज़्यादा मात्रा में रखा होता है, जैसे चंद्रमा में बात हुई थी, घर में बिना इस्तेमाल किया हुआ गंगा जल अगर यात्रा इनके घर में अगर रखा होता है तो इट मीन्स कि गुरु खराब है। गंगा जल वहाँ पे जो चंद्रमा में बात हुई थी वो इसलिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म की बात हो रही थी, या गंगा जल था, एक शब्द लिया था हमने
पवित्र स्थानों का जल। पुत्र का न होना अथवा गर्भ धारण में परेशानी होना खराब गुरु को संकेत करता है, संकेत देता है। दांत अगर पीलापन लिए होते हैं तो खराब गुरु है। दांत पीलापन लिए हुए हो तो बुद्ध वाली स्थिति भी होती है ना। बुद्ध में जो हमने बात की थी, दांतों का कारक है ना, और स्पेशली अगर पीले दांत हैं तो गुरु खराब है, गुरु की खराब स्थिति हो रही है। अच्छा, एक इनमें आदत होती है, जो अगर गुरु खराब हो रहा होता है ना तो ये किसी का भी जूठा भोजन कर लेते हैं। अच्छी इन्हें दूसरे के साथ खाने की आदत होती है, दूसरे के जूठे में खाने की आदत होती है। देखिए, दो तरह की स्थितियाँ होती हैं। एक तो सहना बतु सहनो भुनकतु सहवीर्यम करवा वही, साथ में खाना एक अच्छे गुरु की पहचान हो गई। और एक व्यक्ति उसको जिस भोजन को स्टार्ट कर चुका है, शुरुआत कर चुका है, उसके बाद जब आप उसको शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जूठे भोजन को आप कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। भोजन स्टार्ट करने के बाद आपने अक्सर देखा होगा, समझदार जो व्यक्ति होते हैं या से एक संस्कार में आती है ये चीज़ कि व्यक्ति रुकता है, इंतज़ार करता है कि चलिए भोजन करते हैं और आप आ जाओ, हम वेट करते हैं। शुरुआत नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो खाना शुरू कर दे उसको। एक बाइट भी वो खाता नहीं जब तक कि वो व्यक्ति में को अगर आने में चाहे 2 मिनट लग रहे हो चाहे 20 मिनट लग रहे हैं, वो इंतज़ार करता है ना। और भोजन साथ में शुरुआत करते हैं। साथ में शुरुआत जूठा भोजन नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति अगर शुरू कर चुका है और उसके बाद आपने उसको शुरुआत करी है तो इट मीन्स कि आप जूठा भोजन कर रहे हैं। ये स्थिति जूठा भोजन की परिभाषा है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही आर्थिक परेशानी में बीतते हैं इनके, अगर गुरु खराब हो रहा होता है। अब जो हम बात करेंगे ज़्यादा खराब स्थिति। ज़्यादा खराब स्थिति में एक चीज़ अमेंडमेंट कर लेते हैं शुरुआत करते ही कि सोने का खो जाना और चोरी हो जाना, ये ज़्यादा खराब स्थिति हो गई। शिक्षा में रुकावट आना या परिवार में कोई ऐसा सदस्य किसी की शिक्षा में रुकावट आ रही है तो ज़्यादा खराब गुरु। एक बहुत बड़ी पहचान क्या होती है, अगर गुरु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होता है तो ये बार बार परेशान करता है, बार बार परेशान होता है व्यक्ति। इसका मतलब ये हो गया कि हर 8वें वर्ष उस पर परेशानी आनी ही आनी है। 7 वर्ष बीतते ही उसको तैयारी करनी चाहिए कि अब कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हर 8वें साल इसको बड़ा कष्ट आता है, चाहे कुछ भी हो। तो इसकी एक जीवन चक्र का ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उसको हर 8वें वर्ष कोई ना कोई बड़ी परेशानी होनी है। एक पहले भी बात हुई थी, हमेशा हर बार बात करते हैं हम कि ये जो चीज़ें होती हैं ये स्थायी नहीं होती हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं आना मतलब टाइम टू टाइम आती है। ज़्यादा ख़राब स्थिति वैसे बहुत टाइम टू टाइम आती है, चली जाती है। जैसे कि सोने का खो जाना, चोरी हो जाना तो एक ही बार होता है या 2 बार होते हैं जीवन में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस समय गुरु खराब है। शिक्षा में अगर रुकावट आ रही है तो इट मीन्स कि उस समय गुरु खराब है। पुस्तक या सर्टिफिकेट अगर खो गए तो गुरु खराब हो गया, ज़्यादा खराब हो गया। सड़क पर घर के बाहर अगर टूटी हुई सड़क है या गटर का ढक्कन है, मेन हॉल है, मेन हॉल का ढक्कन है, सीवर का ढक्कन है तो गुरु खराब है। घर के पास उजड़ा हुआ कोई मंदिर है या खंडहर वाली स्थिति में कोई मंदिर है, मेंटेन ज़्यादा नहीं होता है ऐसा मंदिर है या देव स्थान है किसी भी तरह का, तो ये भी खराब गुरु है। पीपल का वृक्ष जो होता है ये भी देवताओं की श्रेणी में आता है। तो अगर पीपल का या पीपल का स्पेशली अगर कोई
दरख्त है, पेड़ है, वृक्ष है, तो सूखा हुआ, तो इट मीन्स कि वो गुरु खराब है। इनके घर में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई गद्दा ऐसा होता है जिसमें कि आग आग की वजह से वो रिजेक्टेड हो गया होता है, या उसमें कभी किसी समय में आग लग गई, आग लगा हुआ गद्दा घर में पड़ा हुआ। और घर में ऐसी स्थिति हो सकती है कि नाव की या एक आपने वो देखा होगा बादबानी समझते हैं? बादबानी मतलब हो गया कि एक ऐसी नाव जो समुद्र में हवा से चलती है, इस पे एक बहुत बड़ा लंबा सा पर्दा, पुरानी मूवी में आपने देखा होगा, बड़ा सा पर्दा होता है जिसमें कि हवा से उसकी गति बनती है उस पर्दे के माध्यम से, तो उसको कहते हैं बादबानी, कश्ती कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई फोटो घर में लगी होना या इस तरह का कोई स्टैचू होना, ये गुरु बहुत ज़्यादा खराब गुरु की स्थिति है। गुरु क्या होता है? गुरु हवा का कारक होता है, हवा का कारक होता है, आकाश का कारक होता है। तो अस्थमा की बीमारी गुरु देता है। ननिहाल से ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होना, हेल्दी रिलेशन नहीं होना, या ननिहाल के मेंबर से मामा है, मौसी है, इनसे द्वेष भाव रखना, गुरु खराब हो रहा है। घर में किसी को दिल का दौरा पड़ गया, दिल का दौरा, हार्ट अटैक का मतलब गुरु, तो हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो देखिए, अब हार्ट अटैक की बात आई तो एक डिस्कस करें आपसे एक चीज़। हार्ट अटैक दो तरह का होता है। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है बॉडी में, तो ये हार्ट अटैक की वजह बनता है। दूसरा होता है वेन्स में कहीं ना कहीं ब्लड की क्लॉटिंग, ये हार्ट अटैक की वजह बनता है। तो ये दो जो कारण होते हैं, इनमें दो अलग अलग ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें शुक्र कारक बनेगा और गुरु कारक बनेगा। कोलेस्ट्रॉल में भी दो कारक होते हैं, एक तो गुरु कारक होगा और एक शुक्र कारक होगा। ये हमारी रिसेंट हमें पता चली है, मतलब रिसेंट एक रिसर्च है हमारी, बहुत लंबी रिसर्च नहीं है, मुश्किल से एक डेढ़ साल पहले की। तो इसमें दो ग्रह कारक बनेंगे, एक शुक्र बनेगा, एक गुरु बनेगा। गुरु बनेगा अच्छे कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, किसी से मतलब एक किसी डॉक्टर से अगर बात करें तो आपको पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है जो मतलब कह सकते हैं कि फैट की वजह से होता है कोलेस्ट्रॉल, और एक कोलेस्ट्रॉल होता है खराब फैट की वजह से। एक होता है फैट की वजह से, एक होता है खराब फैट की वजह से, जैसे कि डालडा घी, वनस्पति घी की वजह से हो गया। आजकल कुछ रिफाइंड्स की वजह से भी ये कोलेस्ट्रॉल क्रिएट हो रहा है। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल मतलब शुक्र प्रधान कोलेस्ट्रॉल, शुक्र वाला कोलेस्ट्रॉल रिफाइंड की वजह से होता है। और गुरु वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो घी की वजह से होता है, देसी घी की वजह से होता है। देसी घी भी वो वाला जो थोड़ा सा प्योर नहीं है, उतना अच्छा प्योर नहीं है, तो इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है। ऐसे ही जब हार्ट अटैक होगा वेन्स की वजह से, नसों की वजह से, नसों की क्लॉटिंग की वजह से, तो इसमें रोल होता है बुध का, ठीक है, ये बुध की वजह से होता है। अच्छा, केवल हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक जो देता है वो देता है
सूर्य। तो हम लोगों को पहले तो यही देखना है कि उसको हार्ट अटैक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि नहीं, सूर्य इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर सूर्य इन्वॉल्व हो रहा है तो आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि गुरु, शुक्र या बुध में से कौन सा हो रहा है। तो जो भी अगर हो रहा है इन्वॉल्व, तो उसका हम ये कह सकते हैं कि आप शुक्र का एक बार, या कोलेस्ट्रॉल, ख़राब कोलेस्ट्रॉल का आप चेकअप करा लें, या एक आप कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करा लें, या फिर आप अपनी हार्ट की वेन्स का चेकअप करा लें। तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं और समय रहते उसका इलाज हो जाएगा और किसी का जीवन बच सकता है। बहुत बड़ा यूटिलाइज होता है एस्ट्रोलॉजी का। चाहे अनचाहे पता नहीं कितने बड़े हम काम कर देते हैं कि हम लोगों को खुद एहसास नहीं होता है। और यही एक चीज़ होती है कि हमें इस विद्या से बांधे रखती है। कई बार अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि हम चाहते हैं कि अब नहीं, लेकिन अब हम छोड़ सकते हैं, अब ये हमें नहीं छोड़ती। तो क्योंकि एक मानसिक संतुष्टि होती है, एक दिल की संतुष्टि होती है कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, अपने अलावा भी हम कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में पुराना ताबीज़ धागा पड़ा होगा तो ये ज़्यादा खराब, वो भी टूटा हुआ होगा तो और ख़राब। स्पेशली सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब उसका इतिहास जानेंगे ताबीज़ या धागे का, तो आपको पता ही नहीं होगी कि वो कहाँ से आया और किसने दिया और किसने लिया और क्यों लिया, उसका इतिहास नहीं होगा। तो ये पहचान है कि गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ज़्यादा ख़राब होता है तो जब व्यक्ति 9 साल का होता है तो उसके परिवार या ख़ानदान में कोई ना कोई बुजुर्ग की मृत्यु होती है, बुजुर्ग की मृत्यु होती है। मकान, दुकान, शमशान या मरघट के पास में होती है। अच्छा, या फिर मकान या दुकान के पास इनकी मजार होती है, तो ये ज़्यादा ख़राब है। दूसरे किसी धर्म को मानने वाला, या फिर अपने धर्म को मानने वाला लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ बताने वाला, या दूसरे धर्मों की तारीफ करने वाला। देखिए, एक तो होती है श्रद्धा। श्रद्धा से मतलब ये होता है, एक तो एक मानसिकता ये होती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है लेकिन दूसरे के धर्म की हम बुराई नहीं करते, है ना। दूसरे का उसके लिए श्रेष्ठ है। एक धर्म हमारा तो हमारे लिए श्रेष्ठ है लेकिन दूसरा उसके लिए श्रेष्ठ है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या होती है कि हमारा धर्म तो श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म खराब है, दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति क्या होती है कि हमारा धर्म से बेहतर दूसरे का धर्म है, तो 3 स्थिति हो गई। तो तीसरी वाली जो स्थिति है स्पेशली कि हमारा धर्म तो ठीक है लेकिन दूसरे का हमारे धर्म से श्रेष्ठ है, उसमें ज़्यादा अच्छाई है, तो ये मतलब गुरु ज़्यादा खराब हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्थिति होती है। एक स्थिति की हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें कि अपने धर्म का तो पालन करता है लेकिन दूसरे के धर्म की सम्मान करता है। अपने धर्म का तो पालन करता है लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करता है। कौन से में थे ये? चंद्रमा वाले में। अच्छा, इनके घर में एक मंदिर या मंदिर जो होता है ना, घर का जो मंदिर होता है, वो इनके घर में एक साइड कोने में बना होता है। एक तरह से एक मंदिर अलग थलग होता है परिवार के सदस्यों से। तो इसका मतलब गुरु ज़्यादा खराब हो रहा है। मध्य में अगर मंदिर होता है तो बहुत अच्छा गुरु होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आंगन में तुलसी का पौधा और उसमें शालिग्राम भगवान विराजते हैं आंगन में। आंगन में क्यों होता है? केंद्र में होता है।
केंद्र स्थान में होता है। मकान की अगर बात करते हैं, मुझे लग रहा है सारी वास्तु आज ही हो जाएगी। मकान की जब बात करते हैं तो मकान का जो केंद्र होता है, तो जैसे कुंडली होती है ना, हमने अभी बात करी थी जब भाव पढ़ा रहे थे, तो काल पुरुष एक शब्द लिया था। तो जैसे कुंडली में काल पुरुष होता है ना, ऐसे ही वास्तु में वास्तु पुरुष होता है। तो वास्तु पुरुष की नाभि घर का आंगन कहलाती है या मध्य स्थान कहलाती है। घर के बीचों बीच का जो स्थान होता है वो वास्तु पुरुष की नाभि होता है। उसको खुला रखा जाता है, उस पर लोड नहीं रखा जाता है, उस पर पैर भी नहीं रखा जाता है। उस पर पैर भी रख देना दोष कहलाता है। तो इसलिए एक पुरातन जो संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, वो ये थी कि घर का जो केंद्र होता था, बिल्कुल मध्य जो स्थान होता था, उस पे तुलसा जी का पौधा और उसमें भगवान शालिग्राम को विराजते थे, जिससे कि वो पूरी तरह से हमेशा शुद्ध बना रहे और हमारा गलती से वहाँ पर पैर ना पड़ जाए, जो कि वास्तु पुरुष की नाभि स्थान है। ठीक है ना। तो अगर पैर पड़ गया तो वास्तु पुरुष को कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो वो हमें कष्ट होगा, हमें कष्ट देंगे फिर वो। ठीक, क्या कुछ चर्चा चल रही थी घर का मंदिर, वो घर का मंदिर, हाँ, घर के मंदिर के बारे में बात चल रही थी। तो एक तरफ अगर कोने में होता है तो गुरु खराब होता है। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि इनके घर के पास में कोई अध्यापक रहता है, अध्यापक, और ऐसा अध्यापक जो बदनाम होता है, या तो लिकर कंज्यूम्ड करता हो, शराब पीता हो, या तो वो अपनी अन्य किसी बुरी आदत की वजह से चर्चा में हो। तो एक अध्यापक होगा और जो कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है या फिर सोशल स्टैंड वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छी नहीं होंगी, बदनाम होगा। तो ऐसा अध्यापक रहता है। और धार्मिक किताबों को थोड़ा सा बेकदरी होती है घर में इनके, ये गुरु खराब हो रहा है, या तो फटी पड़ी हैं, या फिर बेतरतीब पड़ी हैं, या फिर गंदी धूल में पड़ी हैं। तो इस तरह की स्थिति ज़्यादा खराब गुरु। और जैसे कि अच्छे गुरु की जो बात थी उसमें घर के अंदर मृत्यु थी, ऐसे ही इनकी जो मृत्यु है वो यात्रा के दौरान है। यात्रा के दौरान में ऐसा भी देखा गया है कि ये हॉस्पिटल जाते समय या ले जाते समय इनका मृत्यु होती है। जैसे कभी यहाँ से इन जनरल देखा गया है कि ऐसा कि कभी कहते हैं कि दिल्ली ले जा रहे हैं एम्स में, या फिर वो कहते हैं हम जयपुर ले जा रहे हैं, या वो कहते हैं कि हम बॉम्बे ले जा रहे हैं क्रिटिकल पोजीशन में, और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको कहते हैं यात्रा के दौरान मृत्यु। ऐसा भी देखा गया है। एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो अलग केस है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम एक सामान्य मृत्यु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्थितियाँ हो गई, तीनों के बारे में हमने चर्चा करी है। और ये गुरु की स्थिति हो गई। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा पहचानें, देखें, समझें, विचार करें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहें, ज्ञान को बांटते रहें, ज्ञान को समझाते रहें, दूसरों से भी डिस्कस करें, है ना। जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जितनी ज़्यादा बातें करेंगे, उतना ज़्यादा मैच्योर्ड होते चले जाएंगे ज्योतिष में। ये अभी स्टार्टिंग है एक्चुअली। अभी तो सिद्धांत आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। ये जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारी, गुरु आज हमने कर दिया, कुछ और ग्रह रह गए, 4 और,
तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर सिद्धांतों को लेंगे, वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो थोड़ा सा बांटते चले जाएं, थोड़ा सा डिस्कस करते चले जाएं, और कुछ एक्सपीरियंस ये अपने नियरेस्ट और डीरेस्ट लोगों से भी शेयर करें, जिससे कि वो थोड़ा सा अपने जीवन को सरल बना सकें, सुखी बना सकें। अब आज्ञा दीजिए मैं। नमस्कार।